तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है आंटी मत कहो ना। ज़रा पानी गिरा नहीं कि सब्जी के भाव आसमान छूने लगे। सुचित्रा सब्जी वाले के पास खड़ी थी और जैसे ही उसने रेट बताए उसका मुंह बन गया। इतनी महंगाई में आदमी क्या खाए क्या ना खाए कुछ समझ नहीं आता। उसने सब्जी वाले से कहा, ठीक है, आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। उसने सामान लिया और अंदर आ गई। उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर मिहिर ने पूछा, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना मूड खराब क्यों है? वह बोली, टमाटर 80 रुपये और आलू 50 रुपये किलो बोल रहे हैं। ये सब्जी वाले भी बारिश का खूब फ़ायदा उठाते हैं। ज़रा 2 बूंद गिरी नहीं कि इनकी सब्जी के भाव आसमान छूने लगते हैं। अब आप ही बताओ, नाराज़ भी ना हूँ? मिहिर बोला, अब तुम्हारे नाराज़ होने से क्या होगा? क्यों बिना वजह अपना खून जला रही हो? यह सब छोड़ो और इधर आओ मेरे पास। उसने सुचित्रा को बाहों में भर लिया। सुचित्रा पहले से ही गुस्से में थी और ऊपर से मिहिर का यह व्यवहार। उसने मिहिर को दूर झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो हमेशा उल्टा ही चलता है। यहाँ मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मुझे यह सब पसंद नहीं। बाबूजी देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? मिहिर बोला, कमाल है, तुम्हें अपने पति का प्यार नाटक दिखता है। सुचित्रा ने चिढ़ते हुए कहा, प्यार करते हो तो अच्छी बात है, पर यह बेवजह का ढोंग करने की क्या ज़रूरत है? यह सब बातें बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। घर के बड़ों के सामने बेशर्मी दिखाने को प्यार नहीं कहते। सुचित्रा तो पहले ही गुस्से में जल रही थी। ऊपर से मिहिर के इस व्यवहार ने आग में घी डाल दिया। उसने अपना सारा गुस्सा मिहिर पर निकाल दिया। वह बोला, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं कैसी औरत हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आलू टमाटर का रोना रो रही हो। अरे औरतें अपने पति के प्यार के लिए तरसती हैं और तुम्हें प्यार मिल रहा है तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं। सुचित्रा बोली, अपने प्यार का यह टोकरा उठाओ और ऑफिस चले जाओ। बेवजह मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। मिहिर बोला, अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? और वह नाराज़गी में बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। आज तो गुस्से में लंच भी नहीं लेकर गया। सुचित्रा का खुद का मूड तो खराब था ही, उसने मिहिर का मूड भी खराब कर दिया। सुचित्रा और मिहिर की शादी को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। ख़ास तौर से सुचित्रा, 2 बच्चे, ससुर जी और घर की देखभाल करते करते पता नहीं कब वह इतनी बदल गई। जब तक उसकी सास जिंदा थी तब तक उसका व्यवहार इतना कटु नहीं था, पर अब तो दिन ब दिन उसका बर्ताव बदलता जा रहा है। हर समय गुस्से में रहती है, कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, चाहे वह मिहिर हो या पड़ोसी। इसके पीछे कारण भी है। वह अकेली सारा दिन काम करती रहती है। जब मिहिर ऑफिस जाता है तब भी वह काम कर रही होती है और जब वह वापस आता है तब भी वह काम कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके काम खत्म क्यों नहीं होते। ऊपर से मिहिर का यह व्यवहार। वह उससे अभी भी नई नवेली दुल्हन जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखता है, जो उसके आने से पहले सज संवर कर बैठ जाए और उसके साथ मीठी मीठी बातें करे। पर घर गृहस्थी में उलझी सुचित्रा के लिए यह सब बातें बेमानी हो चुकी हैं। जितना समय वह सजने संवरने में बर्बाद करेगी, इतने समय में तो वह घर का कोई काम कर सकती है। मिहिर ने कितनी बार कहा है कि अपनी सहायता के लिए कोई नौकर रख लो, पर उसका कंजूस स्वभाव उसे यह भी नहीं करने देता। वह सोचती है क्यों बिना वजह पैसे खराब किए, और उसे समय बचाकर करना भी क्या है। उसे कौन सा नौकरी करनी है? अगर 4 पैसे बचाएगी तो कल को काम आएंगे। और फिर उसे ससुर जी के सामने इस तरह से सज धज के घूमना भी अच्छा नहीं लगता। वह क्या सोचेंगे? अपनी सास के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही बदल गई है।
कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि उसकी उम्र 32 साल है। वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखती है। पार्लर जाना तो उसने जैसे छोड़ ही दिया है। आज सारा दिन सुचित्रा का मूड बहुत ख़राब रहा। शाम को वह छत पर कपड़े लेने गई तो देखा एक पतंग वहाँ पर अटकी हुई है। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, आंटी प्लीज़ मेरी पतंग वापस दे दो। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसकी ही उम्र का आदमी उसे आंटी बुला रहा है। वह कोई ज़्यादा दूर नहीं था, उसकी छत से महज 5 छत दूर होगा। सुचित्रा उसे अच्छे से देखने लगी। आंटी शब्द सुनकर तो उसके रोम रोम में आग लग गई। उसका मन किया कि वह ज़ोर से बोले, दिखाई नहीं देता आंटी किसे बोल रही हो, पहले खुद की तरफ देखो। पर वह कुछ ना बोली। वह आदमी चिल्लाता रहा, आंटी आंटी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप नीचे उतर आई। उसके कानों में आंटी आंटी शब्द गूंज रहा था। वह सोचने लगी, क्या वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसकी हम उम्र का आदमी उसे आंटी बुला रहा है। उसने आकर खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं आंटी दिखती हूँ? और फिर जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई और किसी गहरी सोच में डूब गई। उसके विचारों की श्रृंखला तब टूटी जब बच्चे उसके पास आए और बोले, मम्मी जल्दी चलो, दादाजी चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उसने समय देखा और जल्दी से उठकर चाय बनाकर पिताजी को दी। पर आज वह बिल्कुल चुप थी। उसके हाथ काम तो कर रहे थे पर दिमाग तो आंटी शब्द में ही अटका हुआ था। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह सिर्फ एक मूर्ख आदमी था जिसे यह भी नहीं पता कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। ऐसे मूर्ख के लिए अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। पर फिर उसके दिमाग ने उसे चेताया, अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो एक दिन मिहिर भी तुम्हें। और इसकी कल्पना करके उसका हृदय कांप उठा। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मेरा मिहिर ऐसा नहीं है। वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। वह मुझे बहुत प्यार करता है। क्यों नहीं जा सकता? मन ने सवाल उठाया। इंसान कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। कभी तुमने ध्यान से मिहिर की तरफ देखा है? उसे तो उम्र जैसे छू भी नहीं गई है। और तुम ज़रा खुद को ध्यान से देखो, 32 की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। आजकल तो इस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, पर तुम तो अभी से दादी अम्मा जैसी होती जा रही हो। शाम को जब मिहिर ऑफिस से वापस आया तो उसने भी सुचित्रा की इस चुप्पी को महसूस किया, पर वह भी गुस्से में था, इसीलिए कुछ नहीं बोला। उसके बाद 2 दिन तक सुचित्रा ना जाने किन विचारों में डूबी रही। उसके कानों में एक ही शब्द गूंजता था, आंटी आंटी। तीसरे दिन जब मिहिर सोकर उठा तो वह हैरान हो गया। उसके घर में काम वाली झाड़ू लगा रही थी। उसने सोचा, यह चमत्कार कब हुआ? पर वह कुछ नहीं बोला। शाम को जब वह वापस आया तो देखा, आज उसकी सुचित्रा पूरी तरह से बदली हुई है। उसने अच्छा सा हेयर कट करवाया है, खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है और मुस्कुराते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला। वह इस चमत्कार पर हैरान था। वह जानना चाहता था कि रातों रात यह चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि वह तो सुचित्रा को समझा समझा कर थक गया था। और सुचित्रा ने उसे कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, आप ही तो हमेशा कहते रहते थे कि अपना ध्यान रखो और सहायता के लिए किसी को रख लो। बस आपकी बात ही मान रही हूँ। अब वह कैसे बताए कि यह सारा कमाल आंटी शब्द का है। कोई भी औरत आंटी नहीं बनना चाहती, और वह भी अपने हम उम्र शख्स की। मिहिर सुचित्रा में आए इस परिवर्तन से खुश था। उसे कोई लेना देना भी नहीं था कि इसके पीछे क्या कारण है। वह तो यही सोचकर खुश था कि आखिरकार सुचित्रा ने उसकी बात मान ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।